बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी हाजी नसीम अंसारी ने अपने चुनावी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में TMC पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो पहले TMC का हिस्सा थे, लेकिन पार्टी द्वारा मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने TMC प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दूसरे दल से आए नेताओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही रेलपार क्षेत्र के विकास और युवाओं की शिक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। भाजपा को फायदा मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए अंसारी ने कहा कि कुल्टी और आसनसोल दक्षिण में भाजपा की जीत के बावजूद मुसलमानों के अधिकार प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि पुराने TMC कार्यकर्ता अब पार्टी से दूर हैं और वो उन्हीं की आवाज बनकर मैदान में उतरे हैं। पहली बार 11 में जीत कर आए तो उन्होंने कहा कि उर्दू कॉलेज देंगे। इसी नेशनल मैरिज हॉल में जश्न फतह के तौर पर, जिसका सबूत मेरे पास उनके पेपर से भी है, कि उर्दू कॉलेज देंगे और उर्दू कॉलेज का नाम होगा APJ अबुल कलाम। तो कॉलेज के लिए हम लोग भी तहरीक चलाए। कॉलेज के लिए इतना तहरीक चलाए, जब उनसे कहा कि भाई नहीं होगा तो हम 21 में खड़े हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। कंप्रोमाइज़ हुई और कंप्रोमाइज़ होने के बाद फिर वो पार्थो चटर्जी के पास बिलाल खान को, मास्टर सईद आलम कादरी को और लोगों को लेकर पार्थो चटर्जी के पास गए और उर्दू कॉलेज का प्रपोजल दिया। 21 का इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का होगा ही, उसके बाद बोलते उर्दू कॉलेज तो बनता ही नहीं है, कहीं उर्दू कॉलेज है। तो ये बात तो आपने हमें बताया था भाई, आपने तो ऐलान किया था उर्दू कॉलेज देंगे, मैंने तो नहीं कहा। तीसरा है आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।
पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में नौशाद सिद्दीकी ने टीएमसी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नकली वस्तु के पैकेट पर लिखा होता है नकली से सावधान, ठीक वैसे ही टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सुशासन के लिए टीएमसी या बीजेपी नहीं बल्कि आईएसएफ समर्थित वाम मोर्चा जरूरी है। परवीर मंडल के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने रोजगार और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसे वादे भी किए। सभा में भारी भीड़ जुटी और भाईजान के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेहतर भविष्य के लिए सोच समझकर मतदान करें। এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম ভোট বয়কট করা হোক। ভোট বয়কট মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলার সব থেকে বড় রাজনৈতিক দল এমপি এমএলএ নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস। আপনারা কেন ডাক দিচ্ছেন? আমি তো ডাক দিয়েছিলাম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে সব থেকে বড় দল, তারা ডাক দিক, কেউ ডাকে তার সারা দিক আর না দিক আইএসএফ। এক নম্বর। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ৯০-৯১ লাখের গল্প শোনালেও এখানে অনেক মৃত ভোটার আছে, শিফটেড ভোটার আছে, অ্যাবসেন্ট আছে, তাদেরটা বাদ। বৈধ ভোটারের কথায় আসুন, আমরা বৈধ ভোটার স্বচ্ছ ভোটার লিস্টের পক্ষে, কিন্তু স্বচ্ছ ভোটার বৈধ ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি স্বচ্ছতার নাম করে অনেক বৈধ ভোটারকে অন্যায়ভাবে অহৈতুকভাবে ডিলিট করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি, আমি মনে করি মমতা ব্যানার্জি ওই কোর্টে গিয়ে লাফালাফি করাটা হয়তো কাল হয়েছে। আমাদের সঠিকভাবে সঠিক অ্যাডভোকেট দিলে স্টেট যদি মামলা করতো সুপ্রিম কোর্টে তাহলে এই দিন দেখতে হতো। আপনারা স্বীকার করলেন না? করছি তো ৬৮,৯৩/২০২৫ আমার কেস নাম্বার। কোশ্চেন করার আগে একবার জানবেন আমার কেস নাম্বার। যখন মমতা ব্যানার্জি কলকাতায় বলছিলেন, নাটক করছিলেন আমার লাশের ওপর দিয়ে এসআইআর হবে, তখন নওশাদ সিদ্দিকী দিল্লিতে গিয়ে মামলা করেছে। দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে যাদের নাম বাদ গেছে তারা সব দোষী। আমি একটা কথা বলবো, এই ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য যারা করছে এদেরকে জেলের মধ্যে রাখা দরকার। এদেরকে জেলের মধ্যে রাখা দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য মমতা ব্যানার্জি বারবার এদেরকে ছেড়ে রেখেছিল, আজকে এই কথা শুনতে এসছে। শুভেন্দু অধিকারী যখন বলেছিল 1.5 কোটি রোহিঙ্গা আছে ভারতবর্ষে, পশ্চিমবাংলায়, মমতা ব্যানার্জি উত্তর দেয়নি কেন? ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটা তথ্য দিচ্ছে, যে তথ্য দেখা যাচ্ছে, একটা এফিডেভিট জমা করেছে, সারা ভারতবর্ষে 40,000-এর একটু বেশি রোহিঙ্গা আছে। বলতে পারতো 40,000-এর একটু বেশি রোহিঙ্গা ভারতবর্ষে আছে, আর প্লাস পশ্চিমবাংলাতে 1.5 কোটি, সেটা বলেনি। তো এই ধরনের বক্তব্য যারা দেয় তাদেরকে জেলের মধ্যে রাখা দরকার। জেলের মধ্যে রাখার দায়িত্ব হচ্ছে সরকার, রাজ্য সরকার, সে ব্যর্থ। তাই রাজ্য সরকার আমাদের আসুক। आगामी 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णनंदू मुखर्जी ने मंगलवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य भी उपस्थित रहे। कृष्णनंदू मुखर्जी ने बताया कि उनके संकल्प पत्र में कई प्रमुख वादे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बस्तन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में नियमित पूजा की व्यवस्था शुरू की जाएगी। साथ ही महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने रेलपार इलाके में नशीले पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने, सड़कों के निर्माण और नाली निकासी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिलने पर इन सभी वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। আমরা আশাবাদী নির্বাচন কমিশন খুব স্বচ্ছভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে। এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের যে কাজ তাতে আমরা একটা পজিটিভ একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যে খুব আন্তরিকভাবে নির্বাচন কমিশন চাইছে খুব সুষ্ঠুভাবে যাতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট হয়। এবং আমি আশা করি আগামী দিনেও ভোট যতক্ষণ না আচালেও কেউ বিশ্বাস করা যায় না, এখন নির্বাচনের দিন পোল ডেতে নির্বাচন কমিশনের কি ভূমিকা থাকে সেটা একবার দেখবার বিষয় আছে। এখানে তো অনেক কিছু ব্যাপার আছে, অনেক কিছু হয়। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ, এখানে ভোট একটু অন্য খাতে পড়ে। নির্বাচন এখানে উৎসব না, নির্বাচন এখানে একটা চ্যালেঞ্জ। অন্যান্য রাজ্যে দেখেছি নির্বাচন একটা উৎসব, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন উৎসব না। যে পরিস্থিতি 34 বছর আর 15 বছরে হয়েছে, নির্বাচন আর হানাহানি একটা রক্তারক্তির জায়গায় আছে, এটা যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র।
যাই হোক ওই দিনটা না পার হওয়া পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো না নির্বাচন কমিশন কতটা সাকসেস বা কতটা কন্ট্রোল করতে পারবে। আর একটা কথা, এই যে এটা প্রথম প্রশ্ন আপনি করেছিলেন যে বিজেপি কমপ্লেন করে বলেন বারবার তৃণমূল গুন্ডা এই দুর্বৃত্তায়ন করে বা তাদের ফার্মারদের দিয়ে এই জিনিস ঘটায়, তো এটা তো ওটা পশ্চিমবঙ্গে একই অবস্থা। এটা তো আমি একা জানি, এটা সবাই, আপনারা নিজেরাও জানেন এটা। আপনারা কিভাবে ইলেকশন হয়, কর্পোরেশন ইলেকশন কিভাবে হয়েছে আপনারা জানেন, তো আপনাদের সামনে আপনারাই তো কভার করেছেন। অনেক জায়গায় আপনারা তাদের ওই ঝামেলার মধ্যেও পড়ে গেছে, তাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আপনারা জানেন। আমাকে নতুন করে বলবার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কিভাবে হয় আপনারা সবাই জানেন, সাধারণ মানুষের নির্বাচন কিভাবে হয়। আবার বলছি যে দুর্নীতি आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय के पोस्टर और फ्लैक्स फाड़े जाने को लेकर मंगलवार को इलाके में तनाव फैल गया। घटना नूरी पंचायत के अंतर्गत चिंचोड़िया गांव के बावड़ी पाड़ा की है, जहां लगाए गए कई पोस्टर रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों द्वारा फाड़ दिए गए। मामला सामने आते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। नूनी ग्राम पंचायत के प्रधान माधव तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो जवाब दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। গতকাল রাত মিনিমাম 1টা, সেই টাইমে কিছু বিজেপির গুন্ডারা এসে আমাদের দুটি ব্যানার, বিধান উপাধ্যায়ের দুটি ব্যানার লাগা হয়েছিল, সেটা ওরা ছিঁড়ে দিয়েছে। এইভাবে সন্ত্রাস যদি সৃষ্টি করে গ্রাম বাংলার বুকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে এবং যেখানে সিপিএমের কর্মীদেরকে পাবো সেইখানে আমরা ঠেঙাবো। এত দূর বিজেপির কর্মীদেরকে পাবো আমরা ঠেঙাবো। 2 নম্বর হচ্ছে ওরা জানছে যে আমরা এখান থেকে হারবো প্রায় 40 থেকে 50 হাজার ভোটে। এইভাবে নোংরামি কাজ করছে। আমরা থানাতেও জানিয়েছি যাতে একটু ভালোভাবে তদন্ত হয়, যারা করেছে তাদের দিকে শাস্তি দেওয়া হোক। আর এইভাবে তারা যদি করে ওপেন দিনের বেলায় করুক, আমরা দিনের বেলায় করতে প্রস্তুত আছি। আমরা যদি মনে করি আমাদের ছেলেরা দিনের বেলায় আমরা পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দিতে পারবো, আমরা এইভাবে করবো না। কি আপনারা কমপ্লেন করেছেন? কমপ্লেন আমরা করে দিচ্ছি। এখন এই মাত্র আমরা জানতে পারলাম। আমি আমাদের যে লোকাল নেতা আছে পবিত্র, তাকে বললাম ইমিডিয়েটলি তুমি কমপ্লেন করো এবং যারা করেছে তাদেরকে তদন্ত করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अंडाल एयरपोर्ट से दिल्ली लौट गए। उन्होंने उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से अंडाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जिला नेतृत्व से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार की स्थिति की जानकारी ली और अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया। आसनसोल के गिरजा मोड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रत्याशी प्रशुनजीत पोयतंडी, शाह आलम और पार्षद एसएम मुस्तफा ने 23 अप्रैल को चुनाव से पहले जारी मतदाता सूची पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई बार दर्ज है, जबकि कई वैध मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि एसएम मुस्तफा का नाम भी सूची से काट दिया गया, जबकि उनके सभी दस्तावेज मौजूद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ी कर रहा है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। हम लोग एसडीओ साहब जो हमारे आरओ हैं उसके साथ हम लोगों ने कांटेक्ट किया था, लेकिन पता चला कि वो ऑफिस पे है नहीं, उनकी कुछ तबीयत खराब है, वो घर पे है रेस्ट पे। लेकिन बात हुई है कि 1 बजे के बाद वो आएंगे, 3 बजे के बाद वो आएंगे, तो हम लोग 3 बजे के बाद में वहां पे जाएंगे। लिखित तौर पे भी हम लोग इसका कंप्लेन देंगे। जिस तरीके से वोट चोरी हम लोगों ने पकड़ा है
आज ये कोई नया बात नहीं है इलेक्शन कमीशन का, गणेश कुमार जी का। आपने देखा है कि हमारे राहुल गांधी जी ने हरियाणा में खुद इसको पकड़ के सामने लाया था और आप लोगों के सामने, प्रेस के सामने पब्लिश किया था कि एक व्यक्ति का नाम 6 जगह, 8 जगह, 4 जगह, 2 जगह। अभी तो ये शुरुआत है, कल ही हम लोगों को मिला है। एक रात में हम लोग कितना स्क्रूटनी करेंगे? अभी तो हम लोग अपने कार्यकर्ता को अपने वार्डों में अपने कर्मी को दे नहीं पाए। हम लोग सबको देखेंगे, तमाम हम लोग के पास वोटर लिस्ट है, उसके बाद इसका हम लोग स्क्रूटनी करेंगे। पूरे बंगाल के अंदर में हमारे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी हम लोग बताएंगे, अपने अपने प्रदेश के अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी को भी हम लोग अभी इसका हम लोग खबर देंगे। और पूरे बंगाल के अंदर में कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट का स्क्रूटनी 1 से 2 दिन के अंदर में करेगी। और जितना वोट चोरी का सामने आएगा, वोट चोर गद्दी छोड़, ये हमारा स्लोगन राहुल जी ने दिया है और इसका प्रमाण हम लोग आज फिर दोबारा आसनसोल में किए। मंगलवार से विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतदान की व्यवस्था लागू की गई है। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के काकसा ब्लॉक में करीब 90 मतदाता बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षित टीम घर पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा रही है, ताकि कोई भी शारीरिक कारणों से वंचित न रहे। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इस व्यवस्था से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बोलो। আমি ভোট দিলাম আজকে নাকি, আর সব লোক ছিল কিন্তু সব দরজা জানলা বন্ধ করে আড়ালে আমি ভোটটা দিয়েছি। ওনারা আমাকে বলল যে আপনার যেখানে ইচ্ছা, এতগুলো চিহ্ন আছে, এবার আপনার যেখানে ইচ্ছা আপনি সেখানে ভোটটা দিন। তা আমার মতামত ভাবেই আমি ভোটটা দিয়েছি, আমি নিজস্ব মতেই দিয়েছি আর কি। তারপর দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়েছি। আপনার आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बूधा राम कन्हाई स्थान शिव मंदिर के पास स्थित एक मोहल्ले के लोगों ने आसनसोल दक्षिण थाने में शिकायत दर्ज कर एक व्यक्ति पर कथित रूप से मतांतरण कराने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता संजय बरनवाल के अनुसार उनकी बहन बा, जो अलग रह रही थी, को इलाके में प्ले स्कूल चलाने वाले उत्तम ने बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। संजय ने कहा कि इस घटना के बाद वे अपनी बहन को अपने घर के पास नहीं रखना चाहते और उन्होंने उसकी संपत्ति के अधिकार को लेकर भी आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने उत्तम श के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ बदसलूकी की और धमकी दी। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि आरोपियों की ओर से उनका पक्ष नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस घटना ने आसनसोल में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे ही हिंदू से वो अपने धर्म में 8-10 आदमी का परिवर्तन कर दिया है। 8-10 परिवार, हाँ, परिवार को कर दी है। और ऐसे ही अगर करती रही तो सनातन धर्म पे खतरा है। सही बात। तो आज आप लोग किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं, कंप्लेन लिखवाने आए हैं। ये वाला खत्म होना, हाँ, कि ये सब बंद हो जाए, ये सब बंद हो जाए। और ऊपर से फोन करके ठीक है, हाँ, ये घटना कहाँ पे हुई है? बूधा कन्हाई स्थान बूधा शिव मंदिर के पास में हुआ है। प्रकाश मैरिज हॉल के पास में हुआ है। तो क्या घटना घटा है? घटना ये घटा कि हमारे सामने वाले घर में ये रहते हैं, आपके पापा का नाम? हाँ, वाल्मीकि राम रहते हैं। तो उन्हीं के घर में एक लड़की रहती है, उन्हीं की लड़की रहती है। तो उन्हीं का लेके झमेला हुआ है, उनको ही वो लोग बनाई हैं। तो यही सब लेके मामला झमेला में आया है कि वो लोग, उनका भाई है, भाई विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। अगर तुम धर्म परिवर्तन की हो तो हमारे घर से निकल जाओ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम इंद्रावती सिंह। आप वहीं रहते हैं? हाँ, हम सामने, जस्ट सामने घर में ही रहते हैं। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर